जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धारालोप का चुंबकीय आघूर्ण, या इसी को कहते हैं धारालोप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में या क्षण चुंबक के रूप में, या फिर इसी को कह सकते हैं तुल्यांकी धारावाही परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक। देखिए, हमने देखा कि अलग अलग किताबों में इस हेडिंग का जो नाम है वो अलग अलग है। इस वजह से हमने क्या किया, इसके जितने भी नाम हैं सारे नामों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कुछ अलग किताबों में अरिहंत में कुछ अलग है, कुमार मित्तल की बुकों में कुछ अलग, एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो इसलिए जो भी इस हेडिंग का जितने भी नाम थे सारे नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो धारालोप का चुंबकीय आघूर्ण या धारालोप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में या फिर क्षण चुंबक के रूप में, और तुल्यांकी धारावाही परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक। तो आइए इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जैसे आप लोगों ने ये सुना है कि जैसे क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक मतलब जो छड़ी की तरह जो चुंबक होता है, ये जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, अगर आप इसको क्या करते हैं डोरी से बांध के अगर लटका देते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि जो क्षण चुंबक होता है ये सदैव क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी कहने का मतलब कभी भी आप बांध के लटकाएंगे तो इसका जो मतलब कह सकते हैं जो पोजीशन होता है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही होता है, यानी उत्तर से दक्षिण ही होता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए कोई धारावाही परिनालिका या फिर कह सकते हैं कोई धारावाही अगर लूप है जिसके अंदर क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो अगर उसको भी आप क्या करेंगे, अगर उसको भी लटकाएंगे तो वो भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। अर्थात जो धारावाही लूप है या धारावाही परिनालिका जो है वो भी क्या करती है, एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तो यही इस हेडिंग का मतलब है। इस हेडिंग का मतलब यही है कि जिस तरह कोई क्षण चुंबक होता है अगर उसको आप डोरी से बांध के लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक उसी तरह अगर कोई धारावाही परिनालिका हो या कोई धारावाही लूप हो, अगर उसको भी आप क्या करें डोरी से बांध के अगर लटका देते हैं तो वो भी क्या होता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है। अब यदि मान लीजिए जैसे क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक में इसको हम क्या करते हैं, बांध के लटकाते हैं तो जो सिरा उत्तर की तरफ जाता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो सिरा यानी इसका जो किनारा दक्षिण की ओर जाता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें धारावाही लूप की, तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका उत्तरी ध्रुव किधर होगा और दक्षिणी ध्रुव किधर होगा। तो इसमें जो होता है इसको हम घड़ी के नियम से ये बता सकते हैं कि इसका उत्तरी ध्रुव किधर होगा और दक्षिणी ध्रुव किधर होगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक और मैं लूप बना लेता हूँ, इसमें करंट कुछ इस तरफ में फ्लो करा देता हूँ। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें इस वाले लूप में जो करंट है वो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है, जबकि इसमें बात करें तो ये करंट क्या कर रही है, घड़ी के दिशा में चल रही है, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और इसमें क्लॉकवाइज चल रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर धारा लूप में अगर जो करंट है अगर आप देख रहे हो तो आपके देखने पे अगर इसमें लूप में जो करंट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इधर नॉर्थ बनेगा, और इसके जस्ट अपोजिट उधर वाला पोर्शन जो होगा उसमें क्या बनेगा, साउथ बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धारावाही लूप है और इसमें अगर करंट घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूम रही है तो ऊपर साइड यानी इस लूप के ऊपरी साइड एन बनेगा और इसके बैक साइड में जो है वो एस बनेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए धारावाही लूप में अगर जो करंट है वो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो सामने यानी ऊपर की ओर यानी जो जिधर से आप देख रहे हो उधर इसमें साउथ बनेगा, और इसके जस्ट उधर आप बात करेंगे तो उधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें कि यहाँ पे जो ये धारावाही लूप है अगर इसमें हम इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रही है और इसका जो एरिया है वो ए है। ठीक है। और इस लूप में जो फेरों की संख्या है मान लेता हूँ वो कैपिटल एन है, तब इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो हो जाएगा कैपिटल एम बराबर NIA। तो ये फार्मूला हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी अगर बात करें धारावाही लूप में अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है तो उसके लिए फार्मूला है कैपिटल M बराबर कैपिटल NIA, जहाँ पे अगर बात करें M का मतलब क्या है तो ये धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, N है लूप में फेरों की संख्या,
और बात करें आई तो लूप में प्रवाहित धारा है, और अगर बात करें ए क्या है तो लूप का जो है एरिया है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विज़िट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।